हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। ये आपका प्यारा सा चैनल पीसीवी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर जो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसका एक लास्ट टॉपिक आपका दैट इज बर्थ कंट्रोल। तो व्हाट इज बर्थ कंट्रोल एंड हाउ कैन वी डू इट। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारी पॉपुलेशन इंडिया की अब क्या है, पहले नंबर पर आ चुकी है और ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हमारे लिए जो फूड रिसोर्सेज है ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएंगी। वैसे तो हमारी कंट्री में क्या है, फूड रिसोर्सेज है सफिशिएंट, लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता ड्यू टू पॉवर्टी। और पॉवर्टी का मेन रीजन क्या है, क्योंकि उनके जो घर में बच्चे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है और वो सफिशिएंट फूड उनको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो अगर घर में क्या है, खुशियां चाहिए कपल्स को, तो क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली को एक लिमिटेड रखना चाहिए। यानी कि बच्चे अगर कम होंगे तो वो उनको प्रॉपर क्या दे पाएंगे, फूड दे पाएंगे, प्रॉपर क्लॉथिंग दे पाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और ये हमारी गवर्नमेंट के लिए भी इजी होगा। जब पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा, प्रॉपर फूड, प्रॉपर क्लॉथिंग, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हाउसिंग, ये सारी जो सर्विसेज हैं, जो सारी सुविधाएं हैं, ये हमारी फैमिली को मिल पाएंगे। तो जब कपल्स रिप्रोडक्टिव स्टेज पे होती है, अब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या है, ये मेल और फीमेल में दोनों में ही अलग अलग होती है। तो जब रिप्रोडक्टिव स्टेज है तो कपल्स को क्या करना है, फैमिली प्लानिंग करनी है। और ये कैसे करना है, बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेथड। एंड व्हाट आर दैट बर्थ कंट्रोल मेथड, तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट मेथड। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब जो मेल है, मेल में रिप्रोडक्टिव पीरियड्स क्या होता है, जब प्यूबर्टी स्टेज पे बॉयज की प्यूबर्टी स्टेज कब स्टार्ट होती है, 12 to 14 ईयर। बॉयज में 12 से 14 ईयर जब प्यूबर्टी स्टेज होती है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग रिप्रोडक्टिव पीरियड रहता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है दैट इज 10 to 12 ईयर। अब जब प्यूबर्टी स्टेज पे 10 to 12 ईयर्स में स्टार्टिंग होती है प्यूबर्टी की, तो जो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है दैट इज फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्की। एंड 45 to 50 स्टेज पर ये क्या हो जाती है, परमानेंट स्टॉप हो जाती है। एंड जो परमानेंट स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो जो लेडीज की जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है दैट इज 10 to 12 ईयर टू 45 to 50 ईयर। तो ये तो हो गई रिप्रोडक्टिव लाइफ इन फीमेल्स। एंड मेल्स में क्या है, प्यूबर्टी टू लाइफ लॉन्ग। तो ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, तो इस लाइफ के बीच का जो टाइम पीरियड है, तो इसमें क्या करना है, जो कपल्स हैं उनको क्या होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। और ये कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल मेथड मेनली क्या है, प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया तो क्या होगा, बर्थ भी नहीं होगा। एंड द मेथड जो आप यूज करते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन एंड द ड्रग्स एंड डिवाइसेस। अब प्रिवेंशन करना है प्रेगनेंसी को, तो हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं या फिर कुछ डिवाइसेस। तो ये जो ड्रग्स एंड डिवाइसेस यूज की जाती है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन दैट आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक। तो जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स हैं मेनली आपके 3 टाइप्स के हैं दैट आर, फर्स्ट है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड। सेकेंड है आपका केमिकल मेथड। एंड थर्ड है आपका सर्जिकल मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड। इन तीनों मेथड्स का यूज किया जाता है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन मेथड्स के थ्रू कोई भी कपल ये डिसाइड कर सकता है कि उसको कितने चिल्ड्रन चाहिए और कब चाहिए। और जब प्रेगनेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कपल कंट्रोल कर सकता है, तो उससे क्या होता है,
कि वो अपनी इच्छा से, यानी कि जब वो रेडी हो तब वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। और कंट्रोल प्रिवेंशन से क्या होता है, वुमेन्स की हेल्थ भी बेटर रहती है, क्योंकि अगर बार बार प्रेगनेंसी होती है तो वुमेन्स की हेल्थ पे भी क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो कंट्रोल प्रेगनेंसी हेल्प टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ वुमेन। सो फर्स्ट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या करता है, ये एक्ट करता है एज अ बैरियर। ये क्या करता है, एक्ट एज बैरियर। और जो स्पर्म और ओवम है, स्पर्म एंड ओवम, इनका जो फ्यूजन है इसको क्या करता है, स्टॉप करेगा। बैरियर मेथड क्या करेगा, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को ब्रेक करेगा, यानी कि बीच में ये एक्ट करेगा एज अ बैरियर। दोनों का जो मीटिंग है वो नहीं हो पाएगा, यानी कि फ्यूजन नहीं हो पाएगा। जब फ्यूजन नहीं होगा तो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन एंड देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही अलग अलग टाइप के बैरियर मेथड आते हैं। मेल के लिए आता है आपका कॉन्डोम्स, दैट आर कॉल्ड निरोध, दैट इज यूज्ड बाय मेल। एंड फीमेल के लिए आता है आपका डायाफ्राम, दैट इज कॉल्ड कैप्स। तो ये होते हैं बैरियर की तरह जो क्या करते हैं, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को स्टॉप करते हैं। सेकेंड आपका है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड इज यूज्ड बाय फीमेल्स। इसमें आपके टू टाइप्स की पिल्स आती हैं। पहले आपके आती हैं ओरल पिल्स, दैट आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, OC, एंड सेकेंड आर वेजाइनल पिल्स, वेजाइनल ड्रग्स या फिर ओरल ड्रग्स। तो जो आपकी ओरल पिल्स हैं, ओरल ड्रग्स हैं, ये क्या होती है, हार्मोन्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, हार्मोन्स। ये ओरल पिल्स हैं दैट कंटेन्स हार्मोन्स। और ये जो ओरल पिल्स है ये फीमेल के बॉडी में क्या करती है, हार्मोन्स को थोड़ा चेंज कर देंगी। और इससे क्या होगा, जो ये ओवरी है, अब ओवरी क्या करती है, ओवल्यूशन प्रोसेस करती है। ओवरी से क्या होता है, रिलीज होता है ओवम। तो ये ओवल्यूशन प्रोसेस जो है, ओवल्यूशन प्रोसेस है, इसको स्टॉप कर देती है। यानी कि जो ओवम रिलीज हो रहा है हमारा ओवरी से, इसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। जब ओवम ही रिलीज नहीं होगा तब क्या होगा, प्रेगनेंसी का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ओरल पिल्स इफेक्टिव है कब, जब इसको रेगुलर राइट टाइम पे इसको लेते हैं। जब कोई फीमेल इसको रेगुलर एक राइट टाइम पर जब तक ये लेती रहेगी तब तक प्रिवेंशन होता रहेगा। और लेकिन कुछ लेडीज में क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, हार्मोन से मिलकर बनी है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस को ये डिस्टर्ब भी करती है। तो इससे कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। सेकेंड है आपका वेजाइनल पिल्स, दैट आर पुट एट वेजाइना। ये क्या करते हैं, ये जो पिल्स है ये क्या कैसी होती है, स्पर्मिसाइड। ये कैसी होती है, स्पर्मिसाइड, यानी कि ये स्पर्म्स को क्या करती है, किल कर देती है। जब ये पिल्स वेजाइना में पुट की जाएगी और अगर यहाँ पर स्पर्म होगा तो ये क्या करेगी, इसको किल कर देगी। तो स्पर्म आपका ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा और प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। तो जो ये केमिकल मेथड्स है, इससे केवल प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई बैरियर तो है नहीं। लेकिन जो आपका बैरियर मेथड्स है वो आपके कुछ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, STD, दैट आर गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स। तो इन बीमारियों से भी हमारा बैरियर मेथड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कपल्स को। किससे प्रोटेक्ट करता है बैरियर मेथड आपका, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। थर्ड है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज परमानेंट सॉल्यूशन और कॉन्ट्रासेप्शन। अब ये जो है, ये मेल्स में इसको क्या कहते हैं, वैसेक्टॉमी, वैसेक्टॉमी। एंड फीमेल्स में क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ट्यूबेक्टॉमी। अब व्हाट इज वैसेक्टॉमी एंड व्हाट इज ट्यूबेक्टॉमी। तो देखो मेल्स का जो स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ इस टाइप का होता है। तो जो ये वेस डिफरेंस होती है, दैट इज स्पर्म डक्ट। वेस डिफरेंस का काम क्या होता है, जो
टेस्टिस में स्पर्म्स बने हैं, इनको ये कैरी करके ले जाता है और आगे जाकर यूरेथ्रस के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो जो बेस्ट डिफरेंस है स्पर्म डक्ट है, इसके एक स्मॉल पार्ट को क्या कर दिया जाता है, बाय सर्जिकल मेथड इसको कट कर दिया जाता है, यानी कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब इसका स्मॉल पार्ट कट कर दिया बीच से, तो क्या हुआ, ये जो ट्यूब है, डक्ट है, ये क्या हुई, बीच से ब्रेक हो गई और ये दोनों एंड्स जो हैं इसको क्या कर दिया जाता है, टाइटली क्लोज कर दिया जाता है। अब यहाँ पर टाइट कर दिया जाता है ये। अब बीच में क्या हो गया, हमारा डक्ट ब्रेक हो गई, तो जो स्पर्म्स का फ्लो है वो क्या होगा, अब नहीं होगा। जब स्पर्म्स का फ्लो नहीं होगा तो जो सीमेन होगा उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे। ठीक, तो ये होता है आपका वेसेक्टोमी दैट इज डन इन मेल्स। और कौन से डक्ट में होता है, वेस डिफरेंस। ठीक, दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बाद अगर मेल चाहता भी है तब वो प्रेगनेंसी नहीं ला सकता। ठीक है, क्योंकि उसका परमानेंट सॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद आता है फीमेल्स। फीमेल में कहलाता है आपका ट्यूबेक्टोमी। तो फीमेल में देखिए दो डक्ट होती हैं, फैलोपियन ट्यूब। मेल में भी यहाँ पे क्या होंगी, दो होंगी और दोनों में ही ये कट किए जाएंगे, एक में नहीं होगा। किसमें होगा, दोनों ही वेस डिफरेंस का स्मॉल पार्ट कट किया जाएगा। सेम फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है यानी कि ओविडक्ट, इसका स्मॉल पार्ट बाय सर्जिकल मेथड कट कर दिया जाता है और दोनों एंड्स को ये क्या करते हैं, टाइट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो फ्लो था किसका, स्पर्म जाता था इसी ओविडक्ट के थ्रू, कहाँ पहुंचता था, फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ। यहाँ पर क्या होता था, ओवरी ओवम रिलीज करती थी, जो फनल था हमारा ओविडक्ट का। तो जब स्पर्म यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा, जो हमारी फनल शेप्ड ओविडक्ट है आगे पार्ट जहाँ पर ओवम रिलीज हो रहा है ओवरी से, तो वहां तक स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। सो देयर विल बी नो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो ओविडक्ट है आपकी फैलोपियन ट्यूब है, इसको स्मॉल पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट कट करके टाइट कर दिया था, दैट इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। और ये दोनों ही सर्जिकल मेथड है, यानी कि बाय एक्सपर्टीज या डॉक्टर्स के थ्रू करते हैं, बाय सर्जिकल मेथड ऑपरेशन के थ्रू। और ये होता है आपका परमानेंट सॉल्यूशन। किसी लेडीज में, किसी फीमेल में अगर ट्यूबेक्टोमी हो चुका है तो वो दोबारा कभी प्रेगनेंसी उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सर्जिकल मेथड। तो फैमिली प्लानिंग के 3 मेथड्स हो गए, बैरियर, केमिकल एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड एंड केमिकल मेथड आर टेम्पररी मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड सर्जिकल मेथड इज परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो जो कपल्स फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड्स यूज करते हैं। और जो अभी एक बच्चा है, दूसरा बच्चा भी चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग कंप्लीट नहीं हुई, उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई, तो वो क्या यूज करते हैं, टेम्पररी मेथड। फॉर्टिसाइड, ये आप बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और ये हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो फॉर्टिसाइड क्या है, जब अनबोर्न बेबी को किल कर दिया जाता है, अनबोर्न बेबी को किल करते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्टिसाइड। और ज्यादातर क्या होता है यहाँ पर, फीमेल फॉर्टिसाइड, क्योंकि बहुत से कपल्स होते हैं जिनकी सोच अभी भी पुरानी है, इतनी डेवलप नहीं हो पाई है और वो ये सोचते हैं कि जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, वो क्या है, उनके लिए एक बोझ है और अगर लड़कियां उनके घर आ गई तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनका जीना दुश्वार हो जाएगा। और वो क्या करते हैं, फीमेल फॉर्टिसाइड करते हैं, यानी कि उन्हें अगर पता चल जाता है कि उनके घर में बेटी आने वाली है, अनबोर्न जो फीटस है वो फीमेल है, तो क्या करते हैं, उसका फॉर्टिसाइड कर देते हैं, यानी कि उसको अबॉर्शन करवा देते हैं। तो ये जो सोच है लोगों की, ये क्या करनी है, हमें चेंज करनी है, क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो क्या है, आजकल किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। जब हमारी माँ लेडी हो सकती है, फीमेल हो सकती है, हमारी वाइफ है वो फीमेल हो सकती है, तो हम बेटी क्यों नहीं रह सकते। बेटी आजकल हर फील्ड में आगे है। तो हमें इस जो फॉर्टिसाइड, जो फीमेल फॉर्टिसाइड है, इसको क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा। और बहुत से जो डॉक्टर्स हैं और जो बहुत से अल्ट्रासाउंड जो लैब्स हैं, तो वहां पर कुछ होते हैं जो थोड़े पैसों के लिए क्या करते हैं, चेकअप भी कर देते हैं
और कुछ डॉक्टर्स अबॉर्शन भी कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो जो ये लैब्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको स्टेप उठाना होगा, क्योंकि बिना इनके तो ये काम नहीं हो सकता। और जो कपल्स हैं उनको ये सोच रखनी होगी कि लेडीज जो फीमेल है या डॉटर है ये क्या है, एक तरह से बच्चे तो क्या होते हैं, भगवान का आशीर्वाद होते हैं, तो इसको हमें स्टॉप करना होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था आपका और जो चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, तो ये आपका टोटली फिनिश्ड हो चुका है। अब इसमें कोई भी टॉपिक नहीं बचा है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और आगे इसी तरह फ्रूटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक और भी फ्रूटफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।